अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किसी बच्चे के घर के मलबे पे नहीं, आज मैं बड़े बड़े लोगों के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने बोला था कि बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी है। ये अधूरा सच था, पूरा सच मैं आपको बताता हूँ। जब ये ऑपरेशन मलपुर, बरीमा, सैदपुर कर रहे थे तो इन्होंने ना कोई बेवा देखी, ना बच्चे देखे, ना बुज़ुर्ग शहरी देखे, बल्कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना वो देखा। इन्होंने मिनटों के अंदर हज़ारों लोगों की खुशियां छीन ली, उनके घर उजाड़ दिए। लेकिन यही ऑपरेशन सीडीए जो कर रहा था, जब वो ऑपरेशन करते करते जब इस बिल्डिंग के पास आया जिसको डिमॉलिश करने आया, तो यहाँ पे आके रुक गया। यहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई, यहाँ पे इनको सांप सूंघ गया। वजह ये थी कि यहाँ पे इन घरों में मोमना, आयत, ऐशा, ज़ारा, हसन, साइम या अंकल मेहरबान या किसी भी गरीब का घर नहीं था कि ये 1 मिनट में उसको गिरा देते। इसलिए जब यहाँ पे आए वो रुक गए। मुझे पूछना ये था कि यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्या लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर होनी थी? यहाँ पे इनको क्यों टाइम दिया? इनको भी वही करते ना जैसे गरीबों के साथ किया। जैसे गरीबों के साथ किया, क्या किया आपने? मतलब उनको कुछ घर ऐसे थे जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म लटकी हुई थी, बच्चों के बैग थे, वो भी निकालने का मौका नहीं दिया आपने, घर डिमॉलिश कर दिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये बिल्डिंग भी टूटे, क्योंकि यहाँ भी लोगों की जमा पूंजी होगी, ठीक है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये टूटे। अगर तोड़ भी दी फिर भी ये लोग यहाँ पे मोस्टली वो लोग हैं, वो तबका है जो जिनके लिए कोई मसला नहीं है, फिर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे पता है शायद आपको दरमियानी रास्ता निकालें, आप सियासतदान है ना। लेकिन एक चीज़ जो मज़े की बात है, ये जो 200 घर हैं, 200 फ्लैट हैं, ये पीएम साहब को नज़र आ गए। पीएम साहब ने जब सीडीए वाले इसको गिराने आए, पीएम साहब ने फौरन पीएम साहब ने कमेटी बना दी। तो क्या पीएम साहब आप सिर्फ इन 200, ये जो 200 घर हैं, क्या जो लोग इसमें रहते हैं उनके पीएम साहब हैं? जब हज़ारों लोगों के आशियाने उजड़ रहे थे, स्टार्ट करें आप सैदपुर में जाएं, डेरी, मलडेरी, किला, बरीमा में जाएं, नूरी बाग, मुस्लिम कॉलोनी, नूरपुर शान, निड़ोला, मलपुर तक चले जाएं, हज़ारों लोग बनते हैं पीएम साहब। वो आपको नज़र नहीं है? क्या आप ये 200 जो ये घर हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्या आप सिर्फ उनके पीएम साहब हैं? उनके लिए फौरी कमेटी बना दी। मेरी रिक्वेस्ट है, जो कमेटी बनाई उनको इंस्ट्रक्शन दें, सिर्फ इनके लिए नहीं। वो जो हज़ारों लोगों के घर उजड़े हैं, वो जो हज़ारों लोगों के आशियाने उजड़े हैं, इन्होंने जालिमों ने खुशियाँ छीन ली हैं, उनके इशू को भी सॉर्ट आउट करें। यही इसी कमेटी को इंस्ट्रक्शन दें, प्लीज़ इसी कमेटी को इंस्ट्रक्शन दें कि ये सिर्फ इनका नहीं, वो बड़ा मसला है। यहाँ पे सिर्फ 200 लोग हैं और वहाँ पे हज़ारों लोग हैं। प्लीज़ इसी कमेटी को इंस्ट्रक्शन दें, उस मसले को भी हल करें, ठीक है। और हाँ, अगर ये हल नहीं होता तो फिर ये जो बच्चे हैं जिनके फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे, ठीक है, मैं अगर फिर उन बच्चों को किसी रोड के किनारे पे बैठ के पढ़ाना शुरू कर दूं तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, फिर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और हाँ, बिकाऊ मीडिया, ये आपका काम था। बिकाऊ मीडिया आपका काम था। मजलूमों की आवाज़, जो कोई आवाज़ नहीं सुनता, मीडिया का ये काम था कि वो दिखाते। बिकाऊ मीडिया मैं इसलिए कहता हूँ कि मीडिया जाता ना, जिन पे जुल्म हो रहा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता, और जो जुल्म कर रहे थे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेता। फिर क्या कहते हैं उसको, लेट द पीपल डिसाइड। अवाम को डिसाइड करने देते ना, लोगों को डिसाइड करने देते कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन आपने गजा समझा हुआ था कि वहां पे कवरेज नहीं करनी। किस चीज का प्रेशर था मीडिया वालों के ऊपर? वहां पे एक भी नहीं आया। जहाँ पे बेवा खवातीन, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग रो रो के दुआइयां दे रहे थे, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। इनको तो टाइम दिया है, अब इनको तो टाइम दिया है, यहाँ पे ये किसी को नजर नहीं आएगा। और आखिर में सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें। एक, जो पॉलिसी मेकर हैं, प्लीज़ कुछ चीज़ों को रिकन्सिडर करें। प्लीज़ ये सोचें, ये देखें, क्या लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, क्या लोगों को पार्क्स चाहिए, या एजुकेशन, हेल्थ और छत चाहिए? एक। और दूसरा, अगर पॉलिसीज़ अच्छी होती तो फिर हमारा मुल्क, मेरा मुल्क पाकिस्तान
تو پھر اتنا مقروض نہ ہوتا کہ ایک پاکستانی کے اوپر آج کے دن میں 3,18,225 روپے اس کے اوپر قرض ہے. لوگوں نے، غریب لوگوں نے لیا تھا جن کے اپنے گھر اجاڑے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنے فنانس ڈویژن سے پوچھیں، یہ قائمہ کمیٹی سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کیا یہ جو ہم لوگ مقروض ہیں، غریب مقروض ہے، بیچارہ پسا ہوا ہے، تو کیا یہ پیسے جو یہاں پہ آئے تھے، جو امداد کی صورت میں، قرض کی صورت میں، کیا ان غریب لوگوں پہ لگے تھے؟ اور ہاں، آخری بات یہ ہے، وہ سارے پاکستانیوں سے ہے. یہ گھر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ سارے رہتے ہیں، یہاں پہ سارے کسی بھی پارٹی سے ہوں، بے شک وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، سارے اکٹھے مل کے رہتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنے آپس میں اتفاق کر کے رہ سکتے ہیں. جب الیکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے لڑنے کی بجائے آپ بھی ان سیاستدانوں سے سیکھیں نا، کہ جن کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے ہو آپ لوگ، تو پھر آپ لوگ بجائے لڑنے کے ان سے سیکھیں کہ اس فلیٹ میں ہر مکاتب فکر کا بندہ رہتا ہے. تو سارے پاکستانی سے گزارش ہے وہ بھی اسی طرح ان لوگوں کے آپس میں اتفاق میں رہیں. تھینک یو.